नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप लोगों को रामनवमी की मंगल में शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म आपके जीवन में दिव्यता लाए, आपके जीवन में ऊंचाई लाए, संघर्ष करने की प्रेरणा दे, आदर्श जीवन हो, आपका आदर्श भाई बने, आदर्श पिता बने, आदर्श मित्र बने, सब कुछ आदर्श आदर्श हो। तो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए ब्रह्मांड में मंगल महाराज का गोचर हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। मंगल मतलब मांगलिक कार्यों के जनक, ठीक। लेकिन आपके कुंडली में मंगल मांगलिक कार्यों के जनक नहीं है। सभी के लिए सारी चीजें औषधि नहीं हो सकती, ठीक है। पेट खराब है, दही खा लो, दूध खा लो, घी खा लो, बीमार हो जाओगे, ठीक। आपके कुंडली में मंगल महाराज अष्टमेश हैं, मंगल आपके पराक्रमेश हैं। तो पराक्रम का स्वामी तो अच्छी बात है, पराक्रम के स्वामी जहां जाएंगे मेहनत कराएंगे, पराक्रम करवाएंगे। लेकिन अष्टम जो होता है ना, अष्टम गुप्त पीड़ा है, अष्टम गुप्त तकलीफ है, अष्टम गुप्त परेशानी है। तो यहाँ पे गुप्त पीड़ा से आपको गुजरना होगा, गुप्त परेशानी से गुजरना होगा, तकलीफों से गुजरना होगा। तो आप बोलोगे आप डरा रहे हो। क्या करूं दोस्त, काश मैं भी और लोगों की तरह आपको बेहतर एक थंबनेल दे पाता कि मंगल जो है सप्तम भाव में ये कर देंगे, बरसाएंगे पैसा, जमीन से निकलेगा सोना। नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना। आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। चीज़ों को टू द पॉइंट बताना हमारा फर्ज है। समझना ना समझना आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मेरे से बेहतर अगर आपको कोई बताता है तो नो डाउट, मैं ये नहीं कहता कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सीखते हुए चलें, ठीक। तो मंगल का गोचर सप्तम भाव में, यद्यपि ये गोचर है 40-42 दिन का, लेकिन भाई यात्रा में आप निकलो ना, अगर टिकट ना हो तो 12 घंटे का सफ़र भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और टिकट है तो 36 घंटे का सफ़र भी निकल जाता है मस्ती करते हुए। परेशानी ये हो रही है, देखो 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक बहुत सावधानी से चलिए। कब से लेके 23 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक अत्यंत सावधानी के साथ चीज़ों को समझना है, संभालना है। सिर्फ समझना नहीं है, संभालना है। क्यों? हाँ, सप्तम का स्वामी अष्टम भाव में, अष्टम का स्वामी सप्तम भाव में, मतलब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। मौत का स्वामी बोलते हैं मंगल को। मंगल क्या है? मौत के स्वामी है, अष्टम भाव। वो जाके बैठे हैं अपने से 12 में, सप्तम भाव में, और सप्तमेश अष्टम भाव में। तो जीवन साथी का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विशेष ध्यान रखेगा। जीवन साथी के लगने से इस समय 6, 8, 12 में चल रहे हैं, तो जीवन साथी ऊपर से नीचे उतरते समय विशेष ध्यान रखेगा। यह एक गोचरी स्थिति, अगर ध्यान रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आंधी तेज चल रही है ना, सफ़र मत करिए, आधे घंटे बैठ लीजिए, आंधी निकल जाएगी, उसके बाद सफ़र करिए। एक तेज झोंका है। तो इन 7-8 दिनों में जब तक गुरु महाराज भाग्य के घर में नहीं चले जाते, तब तक आप बेहतर ढंग से अपना केयर करिए। जीवन साथी को बोलिए कि आराम से चलना है, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो सावधानी से उतरें। किसी तरह का इलेक्ट्रिक आइटम या काटने उठने वाली चीज़ों से दूर रहने की सलाह मैं आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि चाकू से डरना नहीं है, चीज़ों को समझना है। यहाँ पे मंगल 3 नक्षत्रों में करेंगे प्रवेश। पहले क्या गुरु के नक्षत्र में है, इसलिए चीज़ें ठीक है। पहले गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। चलिए, ये एक पॉइंट अच्छा मिला आपको, चीज़ें ठीक है। 27 अप्रैल के बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। ये 27 अप्रैल के बाद उत्तर भाद्रपद में है ना, यहाँ पे मंगल शनि का प्रभाव लेंगे। जीवन साथी को रोग देने की संभावनाएं बन रही है। जीवन साथी को रोग दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रोग दे सकते हैं। इसलिए खान पान में ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव में मंगल मित्रों के सहयोग से व्यापार में गति दे सकते हैं, लेकिन गति की ज़्यादा अपेक्षा जब तक आपके गुरु
नवम भाव में नहीं जा रहे हैं। कहाँ नहीं जा रहे हैं? भाग्य के घर में नहीं जा रहे हैं, या गति आपकी कहीं दुर्गति ना कर दे। इसलिए मित्रों के सुझाव को लीजिएगा, सलाह को लीजिएगा, लेकिन बच के। यहाँ पे 15 मई के बाद, कब के बाद? 15 मई के बाद अंगारक योग बनेगा। अब आप बोलोगे सभी लोग तो अंगारक योग 23 अप्रैल से बना रहे हैं। जी बनाएंगे। सभी लोगों में और मुझ में यही अंतर है। सभी लोग आपको वो चीज़ें बताएंगे जो आपको अट्रैक्टिव लगे, आपको अच्छा लगे सुनने में, लेकिन होता नहीं। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, एक एक राशि लाखों किलोमीटर की है। उसमें जो नक्षत्र है ना, उनके एक एक चरण है। तो जब ये रेवती में जाएंगे मंगल राहु, तो रेवती में मंगल राहु की युति होगी, तो प्रभाव आपको 6-7 दिन पहले मिल सकता है। 9 तारीख से मिल सकता है, 9 मई से। इस बीच में कुछ विध्वंसात्मक कार्रवाई होगी। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, उस राष्ट्र और समाज की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए ऐसे अराजक तत्वों से दूर रहिएगा। आप अग्नि तत्व चीज़ों से स्वतः दूर रहिएगा, अपने जीवन साथी को दूर रखिएगा। दोस्तों की सलाह इग्नोराय नमः ले लीजिएगा, मना मत करिएगा, लेकिन तुरंत रिएक्शन मत करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा। 15 तारीख तक डेफिनेटली वेट करिएगा। 15 मई से लेके फिर ये मंगल राहु अंगारक योग बनाएंगे नहीं, आपको पूरा वेट करना होगा मित्र 1 जून तक। तो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में कोई बड़ा समझौता ना करें। क्या ना करें? बड़ा समझौता। खासकर 15 मई से और 1 जून के बीच में तो डेफिनेटली ना करें। यहाँ रेवती का प्रभाव लेंगे और परेशान कर देंगे। 27 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी थोड़ी दबेगी। शनि थोड़े प्रभावी होंगे, शत्रु थोड़े प्रभावी होंगे। कोई प्रेमी होगा जो बाद में शत्रुता निभा देगा। यहाँ पे आपके जीवन में प्रेम भी प्रकट होगा। ठीक है, किसी दोस्त के यहाँ आने जाने से प्रेम आपको हो रहा है। प्रेम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम करने की चीज़ है। मैं तो अक्सर बच्चों को जब काउंसलिंग करता हूँ तो बताता हूँ कि भाई प्रेम आप 3, 4, 5 बार करो, 10 बार करो, लेकिन शादी उसी से करो जिससे कुंडली मैच करती है। क्योंकि प्रेम के टूटने पे तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, विवाह के टूटने पे तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो यह समय निकाल ले जाइए, इसके बाद फिर समय बेहतर है। जैसे गुरु महाराज आपके भाग्य के घर में जा रहे हैं, तो पिछले परेशानी जितनी थी ना, आने वाले 369 डे नहीं 378 या 79 डेज आपके लिए बहुत बेहतर आने वाले हैं। 1 मई से गुरु कमान संभाल लेंगे, लेकिन दरअसल यह चीज़ें 1 मई से कहने को है, लेकिन फिर भी 1 मई से एक बसंत का बयार आएगा, एक अच्छी हवा आएगी, वहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। तो चलिए इसके लिए परिहार क्या करें? मंगल की चीज़ों का दान करें। 2 केला, 2 थोड़ा सा चना, थोड़ा गुड़, मंगल की चीज़ों का दान करें। भाइयों से संबंध बेहतर करके रखें। हनुमान जी को एक ध्वजा या सिंदूर चढ़ाते हुए चले, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। गुरु के मंत्रों का जाप करते रहें। जीवन साथी का ख्याल रखें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः कहते हुए मस्तक पे, कंठ में, नाभि में तिलक येलो कलर का लगाइए, चीज़ें बेहतर रहेंगी। आदिशक्ति जगदम्बा की आपने आराधना की होगी तो माता रानी ठीक कर लेंगी। एक और आपके लिए सलाह, राजनीतिक माहौल है, वोट आपके यहाँ जब भी पड़ रहा है वोटिंग ज़रूर करिएगा। अगर भाई आप वोटिंग नहीं करते तो आप ये अन्याय करेंगे। इसके साथ जो विधान है, शनि चाहते हैं आपके एक वोट से कोई हारेगा जीतेगा नहीं, लेकिन एक एक बूंद से समुद्र बनता है। इसलिए वोटिंग 100% आपको करनी है। किसको करनी है मैं इसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप स्वतः प्रज्ञावान हैं, स्वतः आपकी बुद्धि उर्वरक है। बस एक ही चीज़ का याद रखिएगा, हम रहें ना रहें, यह राष्ट्र रहना चाहिए, यह सनातन धर्म रहना चाहिए। इसलिए जो लोग सनातन धर्म को मलेरिया समझते हैं उनका प्रतिकार करिएगा, उनको सपोर्ट मत करिएगा। जो सनातन धर्म की शक्तियों से लड़ना चाहते हैं उनका प्रतिकार करिएगा। जो राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, धर्म को मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़िएगा। व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, फक्कड़ आदमी हूँ, किसी से पार्टी से कोई लेना लादना नहीं है। बस ये आपको एक मित्रवत मैं सलाह दे रहा हूँ, मानना न मानना आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए, कारवां यूं ही कट जाएगा।